ध्रुव जी की बाड़ी खुली। ध्रुव जी ने भगवान को नमन किया। नमो निर्विकारम निराकार नित्यम, नमो निर्विकारम निराकार नित्यम। मेरे अद्भुतम नित्य को भक्ति भ्रत्यमो, नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम, नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम। भवो तापो संतापो विषदायक उपमो, जनाकाशे आकाशे साकाशीयजम, जनाकाशे आकाशे साकाशीयजम। प्यारे भक्तों, ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा बेटा मांगो तुम क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा मुझे नहीं मालूम। अरे मैं तो आपका पुत्र हूं, आप हमारी पिता हो। पिता को ही चिंता होती है कि बेटे को क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा हाँ बेटा मुझे मालूम है, तुम्हारे हृदय में एक टीस है। मैं अपनी मौसी को दिखाऊं कि मैंने परमात्मा को पाया है। ध्रुव जी ने कहा हाँ हाँ प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो यही सोच रहा था। तो आज भगवान ने ध्रुव जी को हाथी पर अग्रभाग आगे को बिठाया और अयोध्या में घुसने से पहले भगवान ने कहा बेटा ये बताओ सबसे पहले किससे मिलोगे, माँ से या मौसी से। ध्रुव जी ने कहा प्रभु सबसे पहले मैं मौसी से मिलूंगा। भगवान ने कहा नहीं बेटा अपनी माँ से मिल, तेरी मौसी ने तो तुझे बहुत मारा। तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु मौसी ने मारा न होता तो मैंने आपको पाया ही नहीं होता। अरे आपसे मिलाने वाली है तो मेरी मौसी है, तो मौसी ने मुझे मारा नहीं, आपसे मिलने का सच्चा मार्ग दिखाया है। तो आजो भगवान ध्रुव जी को लेकर के सुरुचि के पास आई। ध्रुव जी कहने लगे मौसी देखो मैं किसे लेकर के आया हूं। आपने ही तो कहा कि पूरब में बैठकर प्रभु का भजन किया होता तो मेरी कोख से जन्म लिया होता। देख मौसी मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन मैंने पूरब में बैठकर भजन करके परमात्मा को पा लिया। वो तेरे सामने खड़ा है मौसी, तू दर्शन कर ले। तब तक भक्तों सुरुचि अंधी हो चुकी थी। कहने लगी बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने तो तुझे बहुत दुख दिया, बहुत मारा। ध्रुव बोले नहीं मौसी तुम्हारे कारण तो मैंने परमात्मा को पा लिया। यदि तुम्हारी जैसी मौसी नहीं मिलती तो मेरा जीवन यूं ही बीत जाता। मुझे जीवन में कभी भगवान के दर्शनों नहीं हो पाते। तुम्हारे कारण आज मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। सुरुचि ने ध्रुव जी को गले से लगाया। कब लगाया? जब परमात्मा को लेकर के आई
और उन्हें परमात्मा ना मिलते, यूं ही खाली हाथ लौट आते तो सुरुचि तो और दो थप्पड़ लगाती, फिर से मार करके भगा देती। प्यारे भक्तों, तो आज अंत में ध्रुव जी अपनी मां से आकर के मिले और ध्रुव जी के ही कारण अयोध्या के वासियों ने परमात्मा के दर्शन करे और भगवान ने कहा, बेटा अब तुम इस पृथ्वी पर भोग भोगो, अंत में तुम्हारा अटल अमर पद इंतजार करेगा। इतना कहकर कि श्री हर नारायण अंतर ध्यान हो गए। बोली भक्त और भगवान की। ध्रुव जी ने परमात्मा को पाया। माता बहनों, ध्रुव जी को परमात्मा मिले। ध्रुव जी की शिक्षा किसने दी? एकांत में बैठकर जो भगवान को पुकारता है उसी भगवान की प्राप्ति होती है। ये माता बहनों, ध्रुव जी को शिक्षा किसने दी? माता बहनों, किसने दी? माँ ने दी। माँ ने कहा, बेटा एकांत में बैठकर जो परमात्मा की दर्शन करते हैं, अरे वो कभी निराश नहीं लौटते हैं। प्यारी भक्तों, माता बहनों, तो माँ निर्माता भवती, माँ अपनी संतान को जैसी शिक्षा देती है बालक को वैसा ही सीख जाता है। कैसे सीख जाता? बहुत बढ़िया बात बताऊं। प्यारी भक्तों, माता बहनों, जब एक बहन जी थी, माँ अपनी संतान को जैसी शिक्षा देती है बालक वैसा कैसे सीख जाता है। एक बहन जी रहे, खूब पढ़ी लिखी रहे, तो और उनकी शादी भई। सो भैया आज उन बहन जी का एक लड़का था और उन बहन जी का बेटा था, 5 साल का बेटा था। तो बहन जी भरी सभा में बैठी हुई थी। भक्तों, लड़के को लगी पेशाब, बोला कि मम्मी पेशाब करेंगी। बहन जी गई और लड़के को पेशाब करा के लाई, लेकिन लड़के को बहुत डांटा। कहा, सुन, तू कहता मम्मी हम पेशाब करेंगे तो मुझे बहुत शर्म आती है। तो माँ ने कहा, जब तुझे पेशाब लगे तो कहना मम्मी हम गाना गाएंगे और मैं समझ जाऊंगी तुझे पेशाब करा के लाऊंगी। तो भैया अब माँ ने जो सिखाया लड़का सीख गया। लड़के को लगती पेशाब तो कहता है मम्मी हम पेशाब करेंगे। तो मम्मी डांटती, तो जब पेशाब लगती तो लड़का कहता मम्मी हम गाना गाएंगे। तो माँ समझ आती, अपने लड़के को पेशाब करा के लाती है। भैया कुछ दिन बीते और प्यारे भक्तों, आज माता बहनों, वह लड़का की मम्मी चली गई अपने मायके। लड़का पिता के पास लेट गया। तो अब माँ की सिखाई बात पिता को ना मालूम रहे। तो भैया अब लड़के को लगी पेशाब, उठ के बैठ गया, बोला पापा पापा गाना गाऊंगा। उसके पिता ने कहा चल सो जा, इतनी रात को गाना गाएगा तो मोहल्ले के लोग भी जाग जाएंगे, चल सो। लड़का डर के मैं लेट गो, नींद नहीं पड़ी। 2 मिनट बीती, फिर उठ के बैठे हो, बोलो पापा गाना गाऊंगा। उसके पिता ने कहा चल सो जा, इतनी रात को गाना गाएगा मोहल्ले के लोग जाग जाएंगे, सो जा, सुबह हो जाए तो गाना गा लेना। ये लड़का डर के मैं फिर लेटे गो, अब को चैन न पड़ो। 1 मिनट बीती, फिर उठ के बैठे गो, बोलो पापा
गाना गाऊंगा। उसके पिता ने कहा मूर्ख, खोपड़ा खराब करके रख दिया, गाना गाऊंगा, चल धीरे धीरे कान में गा। लड़के ने कान में पेशाब कर दी, लपालप कान भर गया। भोली गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों, ये तो दृष्टांत है, असली दाष्टांत क्या है? ये गाना किसने सिखाया मैया? माँ ने। यदि माँ ने गाना सिखाया न होता तो लड़के ने पिता के कान में पेशाब की नहीं होती। भक्तों, माँ संतान को जैसी शिक्षा देती है बालक वैसा ही सीख जाता है। तो माँ ने, मैया सुनीति ने अपने पुत्र को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि सुनीति का पुत्र ध्रुव भगवान का भक्त बन गया, जो बड़े बड़े व्यास कथावाचक व्यास आसन पर बैठ करके बड़े मान सम्मान से ध्रुव जी का नाम लेते, ध्रुव जी की गाथा गाते हैं। तो मैया आप भी माँ सुनीति से कम नहीं हो, रानी सुनीति से कम नहीं हो। अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी रास्ता बताओ, मान सम्मान करना सिखाओ, जो तुम्हारा बेटा भगवान का भक्त बने, लिख पढ़ करके विद्वान बने। तो माता बहनों देखो, आज व्यास गद्दी पर सब शास्त्री बैठे हैं। ये बिटिया जो है ये कथावाचक है, ये ललित कथा कह लेती है। और जो पीछे बैठी हैं ये हमारी बेटी है। ये बेटी मैंने गोद ली है, जन्म नहीं दिया है, गोद ली है। ये बेटी बहुत अच्छा गाती है। बोली कृष्ण भगवान की। तो एक भजन सुनवाते हैं, बहुत सुंदर गाती है।